नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन तो एक तरीके से ये कह सकते हैं मिक्स टू नेगेटिव रहा। दोनों तरफ के मूव देखने को मिले और अल्टीमेटली हम लोअर साइड पर क्लोज हुए। अगर आपने मेरी वीडियो के साथ आज के सेशन को कंपेयर किया है तो रिजल्ट्स बिल्कुल आपको अच्छे देखने को मिले होंगे। अब 13 नवंबर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर हैं उनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 फ्यूचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 7:21 पर शाम को, उस टाइम निफ्टी ट्रेड कर रहा है 12,707 पर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स 24 आवर्स ट्रेड करता है। तो इस हिसाब से जो एक ये देखिए, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम 4 जून से जो एक ट्रेंड लाइन थी, अगर हम उसको फॉलो करें, वो ये है ब्लैक कलर की 4 जून की जो ट्रेंड लाइन थी अपसाइड पर, और एक 30 जुलाई से या 28 जुलाई का जो हाई था, एक ट्रेंड लाइन मैंने वहां से ड्रॉ की है जो उसके बाद के हाईज को रिप्रेजेंट करती हुई एक ड्रॉ की गई है। देखिए, जो 28 जुलाई से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है उसको हमने कल के दिन में और आज के दिन में छुआ है, लेकिन उसके ऊपर की हमें आज क्लोजिंग नहीं मिली। तो मेरे हिसाब से ये एक इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 12,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब देखने वाली बात है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम इसके ऊपर जाते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स को देखेंगे, देखिए एमएसीडी को देखिए तो बुलिश ट्रेंड में है, नो डाउट। लेकिन आरएसआई एक हमें कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है हम यहां से करेक्ट हों पहले। रीजन, हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो इसलिए करेक्शन बनती है। तो कॉन्शियस होके बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू लेना चाहिए। 12,800 ऊपर का रेजिस्टेंस है और वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। कल के दिन में अगर हमने 12,700 से नीचे ओपन किया और कंटिन्यूस हम नीचे बने रहे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम 12,370 या 75 तक गिर सकते हैं। तकरीबन 400 पॉइंट का फॉल आ सकता है, वहां संभल सकते हैं। तो कॉन्शियस होके ही पॉजिटिव साइड पर बैठिएगा। 800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्रॉस होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और नीचे अगर ओपन होते हैं 700 से तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस किसी को अगर 50 पॉइंट का लेना है, या मेरे हिसाब से तो 800 का स्टॉप लॉस बनता है, तो आप उस केस में शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी आपको नीचे की तरफ पैसा बनने की 95% है। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छी मूव नीचे की तरफ दिखाई और क्लोजिंग आई है 28,300 के आसपास। मेरे हिसाब से अगर कल हम एक बार फिर से अगर नीचे ओपन होंगे 300 से नीचे, तो एक मूव 27,200 तक की, यहां से 1000 पॉइंट, जैसे अपनी मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि जहां पे आप इस टाइम बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी, यहां से एक 1500 से 1600 पॉइंट का एक करेक्शन दिखनी चाहिए। रीजन आप सबको पता है, हाईली ओवर बॉट हो चुके हैं। तो वन वे मूव के बाद कंसोलिडेशन और एक नीचे की तरफ की मूव बनती है 1500-1600 पॉइंट की। और जो रिसेंटली हाई था तकरीबन 29,000 के आसपास का हाई था, वहां से हमने आज 700 पॉइंट, 600-700 पॉइंट की एक करेक्शन दिखाई है। और अगर ये करेक्शन कंटिन्यू होती है तो हम 27,200 तक का एक फॉल बैंक निफ्टी में देखा जा सकता है, और जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है।
तो अभी और बाइंग में मत बैठिए। मैंने जैसे अपने पिछली वीडियोस में बोला था कि आप हैजिंग के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करनी, चाहे वो शॉर्ट साइड पर हो चाहे वो बाइंग साइड पर हो। और अकेले ऑप्शंस में भी ट्रेड मत लीजिए। ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल लॉट सेल करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप प्ले कीजिए। इसमें मैंने बता दिया आपको, कल के दिन में अगर आज के क्लोजिंग से हम नीचे ओपन होते हैं 28 200 250 के आसपास ओपन होते हैं, तो आज की क्लोजिंग का ही आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 300 28 300 का, और एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है 27,200 के टारगेट के लिए। हाईली ओवरबॉट, ट्रेंड अभी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन यहाँ से बड़ी मूव मुझे उम्मीद नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिलायंस ने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो आप 2020 के स्टॉप लॉस के साथ कल अगर हम फिर से नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए, 1950 का टारगेट होगा। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एच डी एफ सी बैंक ने आज एक करेक्शन दी, पिछले 2 दिन से लगातार करेक्शन दिखा रहा है, और मेरे हिसाब से हमने एच डी एफ सी बैंक में एक 1340 का टारगेट हमें दिखना चाहिए। यहाँ से तकरीबन 30-35 पॉइंट की डाउनसाइड की मूव हमें मिलनी चाहिए। और अगर हम फिर 1320 यानी 1320 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक फर्दर मूव और तकरीबन 100 पॉइंट्स की देखने को मिलेगी, लेकिन पहले हम 1340 पर ही बात करेंगे। तो बिल्कुल अगर हम कल 1373 के नीचे ओपन होते हैं, 15 से 20 मिनट देखिएगा, स्टॉप लॉस लीजिए 85 का, 1385 का शॉर्ट क्रिएट करिएगा, टारगेट होगा 1335 या 40। इंडस बैंक ने आज फिर से देखिए एक बड़ी मूव नीचे की तरफ दिखाई, 770 की क्लोजिंग आई है, और मेरा मानना है कि हम 740 एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल अगर हम फिर से नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस आप लीजिए 775 का। अगर 760 के पास हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, 775 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। कंडीशन वही, पहले नीचे ओपन हो, 15 से 20 मिनट देखिएगा, तब शॉर्ट क्रिएट करिएगा। 740 का टारगेट दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। हाईली ओवरबॉट है तो एक करेक्शन बनती है। देखिए एच डी एफ सी ने एक बड़ी मूव नीचे की तरफ आज के दिन में दिखाई थी, लेकिन फिर से निर्मला सीतारमन जी ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद एक अच्छी बाइंग फिर से देखने को मिली, और एक नया हाई लगाया, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होके क्लोजिंग दी 2330 के आसपास की। तो मेरा मानना है इसमें भी हमें एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद बनती है, तकरीबन 2200 तक। तो मेरी पोजीशन 2200 की कॉल और फ्यूचर सेल है, ऑलरेडी मैं उसे कैरी कर रहा हूं, जिसमें अभी रिसेंटली थोड़ा सा मुझे नुकसान हो रहा है तकरीबन 7-8 पॉइंट्स का, लेकिन एक्सपायरी तक मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, और उम्मीद है कि मुझे इसमें प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। नहीं तो इसको पोजीशन को नेक्स्ट मंथ में कैरी करूंगा, देखते हैं प्रॉफिट हमें कब तक जनरेट होता है। तो हाईली ओवरबॉट होने की वजह से मैंने इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड ले रहा हूं विद हैजिंग, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ, जिसमें मैंने कॉल बाय की हुई है। 2200 की कॉल मेरी बाई है 78 रुपीज़ में, और मेरा जो फ्यूचर सेल है वो 2242 के प्राइस पर फ्यूचर सेल है। तो हाँ, मेरे को नुकसान 10-12 पॉइंट्स का हो रहा है, लेकिन 125 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी 10-12 रुपये का अगर नुकसान है तो मैं इसको कोई नुकसान मानता नहीं हूँ। और ट्रेंड अभी स्टॉक में पॉजिटिव है। रीज़न मेरा शॉर्ट करने का केवल और केवल RSI हाईली ओवरबॉट होना का रीज़न था, इसलिए मैंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हुई है। तो आप भी नेकेड पोजीशन में ट्रेड मत लीजिएगा। और अब मैं बात करता हूं कोटक महिंद्रा बैंक में एक करेक्शन की शुरुआत होती दिख रही है। तो बिल्कुल किसी ने अगर कोई ट्रेडिंग व्यू लेना है तो आप शॉर्ट साइड पे लीजिए। शॉर्ट साइड पर भी केवल नेकेड पोजीशन नहीं, और हाईली ओवरबॉट हो चुके हैं, तो आप
1760 की कॉल बाय करके भी लॉट सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी नेकेड पोजीशन बाय सॉरी ऑप्शन बाय करने की रिकमेंडेशन कभी नहीं देता कि केवल आप ऑप्शन बाय करके ही लॉन्ग या शॉर्ट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। इसके साथ फ्यूचर्स को भी मर्ज कीजिएगा तो ही आपको पॉसिबिलिटी पैसा कमाने की बनेगी। अदरवाइज रोज के हिसाब से टाइम डिके होता जाएगा और आपकी पॉसिबिलिटी पैसा कमाने की बहुत कम होती जाती है। तो हाईली ओवरबॉट हैं, एक करेक्शन बनती है और जिसकी आज शुरुआत भी हुई है। कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करके पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मेरा टारगेट होगा तकरीबन 1690 का। आईसीआईसीआई बैंक ने भी आज शुरुआत की और मेरे हिसाब से ये जो एक गैप बना हुआ है, देखिए पिछले 3 दिन से लो बनाया इसने 473 का, उसके नीचे प्राइस नहीं गया। यानी अगर 470 से नीचे प्राइस ट्रेड होना शुरू हुआ तो हम 458 बहुत स्पीड से देखेंगे। तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 485 का, अगर नीचे की तरफ ही ओपन होते हैं 15 से 20 मिनट देखिए, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 458 के टारगेट के लिए। हाईली ओवरबॉट हो चुके हैं तो इसलिए करेक्शन की उम्मीद बिल्कुल बनती है। एक्सिस बैंक के अंदर भी एक करेक्शन की आज शुरुआत हुई। देखिए 613 का टारगेट ऑलमोस्ट आज भी अचीव हुआ। 612 के आसपास का हाई लगा, 610 का, और 613 का मेरा टारगेट था। और अब यहाँ जाके स्टॉक का प्राइस थकेगा। तो अगर थोड़ा सा किसी को बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो आप 613 के स्टॉप लॉस के साथ भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम 598 से नीचे ओपन होते हैं, टारगेट होगा 564, और 613 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दिखती है तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। इसमें आपको एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी वन वे रैली के बाद कंसोलिडेशन और एक करेक्शन उम्मीद 95% है और जिसकी शुरुआत आज देखने को भी मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, देखिए मैंने क्या कहा था, आज की क्लोजिंग हमें 231 के नीचे मिल गई और अब हमारा ये टारगेट नीचे 220 तक का होगा। तो अगर 220 के भी नीचे हम चले जाते हैं तो हम फिर से 207 तक की जर्नी देख सकते हैं और हम ये फिर गैप फिल कर देंगे, जो ये गैप बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा 231 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर कल हम फिर से नीचे की तरफ ही ओपन होते हैं 227 से नीचे या 228 जहां क्लोज हुआ से नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। 232 के ऊपर की क्लोजिंग में आप शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। उस केस में हम 245 के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन हाईली ओवरबॉट था, करेक्शन की उम्मीद 95% थी और जिसकी शुरुआत आज हो गई है। तो इसलिए बाइंग में नहीं बैठना। स्टॉक हाईली ओवरबॉट था तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर अपनी पोजीशन लेने की बात कही है। आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं विद कॉल के साथ, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि कभी भी नेकेड पोजीशन मार्केट में कैरी मत कीजिएगा। ओवरनाइट पोजीशन नेकेड ले जाना एक हाईली रिस्की गेम है। तो ऑप्शंस के साथ ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और साथ में जो बैंक निफ्टी के बहुत बढ़िया दिग्गज शेयर्स हैं उनके ऊपर भी मैंने आपके साथ उनके टारगेट्स को डिसाइड किया है। इनकी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलेगी वो तो आप कल के मार्केट सेशन के साथ इस वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक ईजिली पहुंच जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस